क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के संहारक और परम योगी भगवान शिव ने कभी एक छोटे से बच्चे का रूप लिया था? और क्या आपको ये पता है कि वो बालक तब तक रोता रहा जब तक उन्हें 8 अलग अलग नाम नहीं दिए गए? आज हम विष्णु पुराण में छिपी एक ऐसी ही मनमोहक और रहस्यमयी कथा जानेंगे। कथा उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण शुरू हो रहा था। भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिस पर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा विराजमान थे। सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को एक साथी की आवश्यकता महसूस हुई और इस इच्छा के साथ ही उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। लेकिन महादेव जिस रूप में प्रकट हुए उसे देखकर ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी गोद में एक छोटा मासूम बालक था जो जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा ने उस बालक से पूछा, मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ब्रह्मा ने बालक को चुप कराने के लिए तुरंत उसका पहला नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन बालक फिर भी रोता रहा। ब्रह्मा ने दूसरा नाम दिया, फिर तीसरा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। आखिरकार ब्रह्मा ने बालक को एक एक करके 8 नाम दिए। ये नाम थे: 1 रुद्र, 2 शर्व, 3 भाव, 4 उग्र, 5 भीम, 6 पशुपति, 7 ईशान, 8 महादेव। जैसे ही ब्रह्मा ने 8वां नाम महादेव दिया, वो बालक शांत हो गया। इस प्रकार भगवान शिव को उनके ये 8 रूप मिले। शिव पुराण में ये उल्लेख है कि ये 8 नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक शिव को एक बच्चे के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कथा का रहस्य इससे भी गहरा है। जब ये ब्रह्मांड पूरी तरह जलमग्न था, तब सिर्फ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ही मौजूद थे। उसी समय अचानक उनके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन माया के प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी शिव को पहचान नहीं पाए और उनका अपमान कर बैठे। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर शिव की याद दिलाई। शर्मिंदा होकर ब्रह्मा ने शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें ताकि मैं इस अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। शिव ने ब्रह्मा को क्षमा किया और उन्हें वरदान दिया कि वह सही समय पर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यही वो समय था जब सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और उन्हें महादेव के वरदान का ध्यान आया। ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं, बल्कि ब्रह्मा के अहंकार के शांत होने और भगवान शिव के परम रूप को दर्शाती है। इन 8 नामों में से आपका पसंदीदा नाम कौन सा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। जय भोलेनाथ।